चलिए आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है लाइट। लाइट क्या होता है? लाइट को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग बताना है कि हम लोग देखते किस चीज से हैं। हम लोग देखते हैं रोशनी से। किस चीज से देखते हैं हम लोग? हम लोग रोशनी से देखते हैं। अगर हम लोग आंख से देखते हैं तो हम लोग अंधेरे में भी देख सकते हैं। तो हम लोग किससे देखते हैं? तो हम लोग देखते हैं रोशनी से, मतलब लाइट से हम लोग देखते हैं। तो लाइट है क्या? लाइट एक तरह का, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रैवल, क्या करता है? जो ट्रैवल्स करता है, जो ट्रैवल्स कहाँ करता है? जो ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन विथ द हाईएस्ट स्पीड। तो उसका हाईएस्ट स्पीड क्या होता है? 3 × 10⁸ ये इसका हाईएस्ट स्पीड होता है। मतलब इस स्पीड से पर सेकंड में ये ट्रैवल कर सकता है। मतलब कोई चीज अगर इतना स्पीड से ट्रैवल करे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लाइट बन जाएगा। तो लाइट जो है वो, लाइट जाने से पहले इसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उससे पहले कुछ ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम लोग ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट होता है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो चीज चमकता है उसे कहते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सन, सन का अपना खुद का लाइट है, रोशनी है, वो क्या है हम लोग ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। स्टार क्या होगा? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट आएगा। ये सारा। उसके बाद यहाँ बल्ब, बल्ब जो है ये ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। ट्यूबलाइट जो है वो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। उसके अलावा क्या है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट में? क्या है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट? जो है वो है आपका मून। मून जो है वो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट में आएगा। उसके बाद प्लैनेट, प्लैनेट भी नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट में आता है। मतलब क्या है कि इसके ऊपर, यानी नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि इसके ऊपर अगर रोशनी पड़ेगा तो उसको हम लोग देखेंगे तो वो होगा आपका नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लेकिन लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है? वो डायरेक्टली आपको नजर आएगी। जैसे सूरज हो गया, स्टार हो गया, उसमें उसकी खुद की रोशनी की जरूरत नहीं है। लेकिन ये चांद जो होता है, मून, ये प्लैनेट जो होता है, उसकी अपनी रोशनी नहीं होती, वो रोशनी देता है हम इन लोगों को। उसके अलावा जैसे कि हम लोग टेबल पे बैठे हैं तो टेबल भी जो होगा क्या होगा? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट होगा। तो ये चीज हम लोग को नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट एक्चुअली नजर कैसे आता है? वो आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि लाइट जो होता है वो ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन वहां से टकराकर वापस आ जाना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट, वो कहलाता है हम लोग का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। इसका दो लॉ होता है। एक होता है इंसिडेंट रे, पहले इस डायग्राम को देखेंगे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। और ये आपका क्या है? प्लेन मिरर है। ये आपका प्लेन मिरर है या फिर ओपेक ऑब्जेक्ट कह लेंगे। ओपेक ऑब्जेक्ट, प्लेन मिरर या फिर ओपेक ऑब्जेक्ट है ये। तो इससे लाइट, लाइट जहां से आता है उसे क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। वापस जाता है उसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और बीच में एक लाइन होता है जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे वाक़ा होता है। वो होता है हम लोग का फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे वाक़ा होता है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद अगर ये एंगल जा रहा है, तो ये एंगल जा रहा है, तो जो जा रहा है एंगल, यहां से एंगल बनाएगा, उसे कहेंगे एंगल आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट। यहां से वापस जा रहा है उसे एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड कहेंगे। तो एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। ये सेकंड लॉ है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड आर इक्वल। ये सेकंड लॉ हो गया। इसके अलावा ये नॉर्मल लाइन है। नॉर्मल लाइन के बीच में एक एंगल बना है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे या फिर इंसिडेंट रे। इसके बीच में जो हम लोग प्लेन मिरर है और जो एंगल बना है उसके बीच में एंगल जी होता है। एंगल जी फोर क्या होता है? एंगल जी फोर ग्लांसिंग एंगल, ग्लांसिंग एंगल कहते हैं। तो ग्लांसिंग एंगल क्या होता है? ग्लांसिंग एंगल ये है कि रिफ्लेक्टेड रे हो, रिफ्लेक्टेड रे और ग्लांसिंग एंगल दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 90 डिग्री बनता है। इंसिडेंट रे हो या फिर रिफ्लेक्टेड रे हो या फिर ग्लांसिंग एंगल हो, ये दोनों को अगर ऐड करेंगे क्या होगा? इंसिडेंट रे के साथ ग्लांसिंग एंगल को या फिर रिफ्लेक्टेड रे के साथ ग्लांसिंग एंगल को, तो ये ऑलवेज क्या होगा? 90 डिग्री होता है। अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये पढ़े, तो ये पढ़ने से क्या है
कि इसके अगर हम लोग को कोई चीज सादा नजर आ रहा है तो वो क्यों है, काला अगर कोई चीज नजर आ रहा है तो वो क्यों नजर आ रहा है, और ये हम ब्लू से लिखे हैं, यहाँ पे भी ब्लू मार्कर, तो ये ब्लू हम लोग को क्यों नजर आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। कैसे होता है कि अगर किसी चीज पे लाइट पड़ता है तो सूरज से 7 तरह का रे आता है, वो हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ेंगे तो 7 तरह का रे, जिसका नाम क्या है, विबजियोर, विबजियोर है उसका। ये अगर 7 कलर अगर ऑब्जर्व हो जाए, यानी सातों का सातों कलर को अगर ऑब्जर्व कर लिया जाए यानी किसी चीज के द्वारा, तो वो चीज हम लोग को क्या नजर आएगा, ब्लैक नजर आएगा। ऑब्जर्व करने के बाद ब्लैक नजर आता है। अगर ये सारा का सारा लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, अगर ये रिफ्लेक्ट कर दे सारा लाइट को, तो हम लोग को क्या नजर आएगा, ये व्हाइट नजर आएगा। तो व्हाइट बोर्ड व्हाइट क्यों नजर आता है, क्योंकि ये सातों का सातों कलर को क्या कर दे रहा है, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। काला क्यों नजर आता है, कि ऑब्जर्व कर लेता है सारा कलर को। अब ये ब्लू है, ये ब्लू कलर क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि ये 7 कलर है, इसमें से सातों कलर को ऑब्जर्व कर लेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के सातों कलर को क्या करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा, और ब्लू को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसी वजह से हम लोग को ये चीज ब्लू नजर आता है। ठीक, तो ये था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सिर्फ आर का फर्क है, लेकिन ये मीडियम का चीज, जैसे ये रिफ्लेक्शन है, इसकी जगह पे ये आर हो जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्रैक्शन, वो मीडियम में होता है। जैसे कि वैक्यूम में, उसके बाद ग्लास में अगर ट्रेवल करेगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्टर इंडेक्स वगैरह पे डिपेंड करता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए।